कभी आपने सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों की कॉस्ट चुकाते हैं और वो भी बिना रियलाइज़ किए। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन खर्चों के बारे में, उन कॉस्ट के बारे में जो कभी हम अपनी डिसीजन लेके, कभी डिसीजन ना लेके, कभी चुप रह के, कभी बोल के, कभी बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं उस पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में, और वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ती है। कई बार उसका हमें फ़ायदा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम वो रियलाइज़ नहीं करते। ज़्यादातर केसेस में हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये हम कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं। हमने बस डिसीजन लिया, उसका जो रिजल्ट आया हमने देख लिया। आज की वीडियो पैसों के बैलेंस शीट के बारे में ना होकर ज़िंदगी के बैलेंस शीट के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हर दिन सुबह इंस्टाग्राम ओपन करते हो, फेसबुक ओपन करते हो, कोई सोशल मीडिया की एप्लीकेशन ओपन करते हो और फिर आपको उसमें दिखते हैं वो लोग जो कोई गोवा का ट्रिप ले रहा है, किसी ने आईफोन ख़रीदा, कोई शादी किसी की हो गई। आप अलग अलग तरीके की चीज़ें देखते हो सकता है कई बार आपके लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए वो फोमो क्रिएट करता है। उन्हें लगता है कि यार वो बंदा अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर पहुँच गया, ये बंदा गोवा की ट्रिप कर रहा है, ये बंदा फॉरेन घूमने गया है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे हो, आपको कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जिसको देखने के बाद आपको लगता है यार मैं इससे एवरेज हूँ, यार मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, यार वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े कर रहा है। और वहीं से शुरू होती है कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की एक इनविजिबल ईएमआई होती है जो हमें उस समय दिखाई नहीं देती, उस समय हमें पता नहीं चलता, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है, चली जाती है, बिल्कुल इनकलकेट हो जाती है, और हमें तब पता चलता है जब वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ मोटिवेशन को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। तब हमें रियलाइजेशन होता है कि अरे यार ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, ये तो मैं दूसरों की रेस दौड़ रहा हूँ, दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। आपको अपने से कंपेयर करना है, आपको अपने से एक एक दिन आगे बढ़ते रहना है। आपकी सिचुएशंस अलग हैं, आपकी लायबिलिटीज़ अलग हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आना है, आपको किसी के साथ होड़ नहीं करनी है। खूब होड़ करिए, खूब कंपटीशन करिए, लेकिन कंपटीशन और कंपैरिजन में डिफरेंस होता है। और जब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं तब हम कंपटीशन भूल जाते हैं। और कंपटीशन भी क्यों, किस लिए, कैसे? कंपटीशन आप अपने आप से करो कि क्या आप प्रतिदिन डेली बेसिस पे बेहतर हो रहे हो, क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। कंपैरिजन इसलिए ख़राब नहीं है कि वो आपके अंदर फोमो क्रिएट करती है। कंपैरिजन इसलिए भी ख़राब नहीं है कि वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देती है। ये सारी रीजंस नहीं है। कंपैरिजन इसलिए ख़राब है क्योंकि ये आपको रियल प्रोग्रेस नहीं देती। आप अपने एक्शंस लेने के बजाय दूसरों को देख देख कर और ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हो और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। हम कोई भी डिसीजन होता है अपनी ज़िंदगी में, उसके पहले 100 बार सोचते हैं। ये सोचते हैं कि यार ये सही होगा तो क्या होगा, ये गलत होगा तो क्या होगा, यार लोग क्या कहेंगे, कहीं अगर मैं अनसक्सेसफुल हो गया तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। क्या डिसीजन लेने से पहले सोचना नहीं है? डिसीजन लेने से पहले सोचना है। डिसीजन लेने से पहले हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी है, लेकिन उस डिसीजन को लेने के लिए लॉजिकल एनालिसिस और ओवरथिंकिंग में डिफरेंस होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक तो नहीं कर रहे हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए। यार कौन से डिसीजन ज़िंदगी में सही हो जाते हैं, कौन से डिसीजन ज़िंदगी में गलत हो जाते हैं? आप कैसे कंपेयर करोगे? आप कैसे एक बेंचमार्क बनाओगे? कैसे ये देखोगे कि मेरा कौन सा लिया हुआ डिसीजन मेरे लिए सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ? ओवरथिंक करके नहीं। जाहिर सी बात है उसके रिजल्ट से आप कंपेयर करोगे। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, उसका कुछ रिजल्ट आता है तो जाहिर सी बात है आप ये देखोगे कि इसका रिजल्ट आया या नहीं, फिर हम तो उसको चेंज करेंगे, अलग डायरेक्शन में चलेंगे। ज़िंदगी में कोई सेटल नहीं होता, कोई एक
ऐसे डिसीजन पर नहीं पहुंच जाता, कोई ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच जाता जहां से उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, जहां से उसके अंदर किसी तरीके की नई इच्छा ना हो या बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हो जाए। जिंदगी में हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं तो कई बार रिस्क होता है और हर रिस्क का एक प्राइस होता है, लेकिन इनएक्टिव होने का प्राइस बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर हम ओवरथिंक कर रहे हैं और अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, केवल लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में दिमाग मार रहे हैं, अपने सपनों पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए रिस्क लेने का जो प्राइस होता है, कॉस्ट होता है, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपके लिए होगा और आप अपनी ना तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे ना सपनों तक पहुंच पाएंगे। देखो, मेरे लिए डिसीजन लेने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मुझे लगता है कि ये डिसीजन मैं लूँ, अगर ये डिसीजन मैंने नहीं लिया तो 5 साल बाद मैं रिग्रेट करूँगा, तो मैं वो डिसीजन जरूर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये डिसीजन मुझे 5 साल बाद खुश करेगा, हैप्पी करेगा, मुझे फ्री करेगा, तो मैं वो डिसीजन जरूर लेता हूँ। और कई बार वो डिसीजन गलत होते हैं, कई बार वो डिसीजन सही भी होते हैं। आप आज की डेट में 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि आपका लिया हुआ कोई डिसीजन सही ही होगा। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, लॉजिकल ब्लंट ऑफ माइंड यूज करना है और उसके बाद डिसीजन ले लेना है। हम सबको ना पसंद आना बहुत पसंद है कि मतलब हमें लोग पसंद करें, हमारे कलीग्स पसंद करें, हमारे घर के लोग पसंद करें, हमारी पार्टनर्स पसंद करें। और सबको पसंद आने के चक्कर में सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाने वाले इंसान बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए, और सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि यार सब लोग खुश तो हो गए, लेकिन उनका रियलाइजेशन ये है कि वो आपकी वजह से खुश नहीं हुए। सबको लगता है कि वो अपनी वजह से खुश हुए हैं और आप इकलौते दुखी हो जाते हो, इकलौते परेशान हो जाते हो। आप अपनी इंडिविजुअलिटी जो आपकी है उसको बेच देते हो केवल दूसरों को खुश करने के चक्कर में। आप अपने ड्रीम्स के साथ सेक्रीफाई कर लेते हो केवल दूसरों को खुश करने के चक्कर में। और एक दिन आपको रियलाइज होता है कि सब खुश हैं, केवल आप नहीं। सोचना सिंपल है कि कहीं आप सबको खुश करने के चक्कर में आप अपनी कहानी लिखने के बजाय अपनी कहानी दूसरों के हाथों से तो नहीं लिखवा रहे हैं। कल से शुरू करूंगा, मैंने इसके बारे में प्लान बना लिया है और कल से पक्का शुरू करूंगा। अगले हफ्ते से पक्का ये चीज़ स्टार्ट करूंगा। न्यू ईयर आ गया, रेजोल्यूशन बना लिया कि अरे 1 तारीख से ये करेंगे, डाइट करेंगे, जिम करेंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे। लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते क्योंकि आप डिले कर देते हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो। चलो अगले हफ्ते से शुरू कर लेंगे, कल से शुरू कर लेंगे। ये लाइन सुनने में बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम सी लगती है, पर ये जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा साइलेंट किलर है आपके लिए। चाहे वो फिटनेस हो, चाहे सेविंग हो, चाहे स्किल्स की बात हो, चाहे अपने सपनों के बारे में काम करने की ज़रूरत हो। कल कभी भी नहीं आता। कल कभी आता है आप एक मोमेंट में जी रहे होते हैं, इस क्षण जी रहे होते हैं। कल की कोई गारंटी नहीं है। जो बीता हुआ कल है वो केवल आपका विविड सेंस ऑफ इमेजिनेशन है। जो आने वाला कल है वो केवल आपका फ्यूचर इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कल कभी नहीं आएगा। एक बात समझो कि टाइम एसेट नहीं है, टाइम लायबिलिटी होती है। आपको इस लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। टाइम आपके पास डेली आता है, डेली 86,400 सेकेंड आपके ज़िंदगी में क्रेडिट होते हैं अगर आप 24 घंटे जिंदा रहे तो, और वो ख़त्म ही होते हैं। वो ख़त्म ही होते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं ना, वो धीरे धीरे डिके होती जाती हैं, ख़त्म होती जाती है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी से समय केवल ख़त्म होता है। आप समय को बचा नहीं सकते। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखो कि उस समय को कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे सबसे बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो उससे। जिंदगी एक इक्विटी मार्केट जैसा है, मतलब इसमें आपको बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग नहीं मिलेगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग मिला और मैंने यहाँ से ट्रेड किया और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जिंदगी कंसिस्टेंसी की वजह से
अच्छी होती है, कंसिस्टेंसी की वजह से फ्लरिश करती है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी बना लिया, आज डिसीजन लो, आज आप डिले मत करो अपने डिसीजंस को, आज डिसीजन लो। गलत होगा तो 2 दिन बाद उसको करेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। किसके डिसीजंस, किसके प्लान 100% एक्यूरेट होते हैं? किसी के नहीं। एलन मस्क चेंज करता है, ट्रम्प साहब चेंज करते हैं, मोदी साहब चेंज करते हैं। आपको अपना काम पसंद नहीं है लेकिन आप करते रहते हो। आपको अपनी जॉब नहीं पसंद है लेकिन लगे हुए हो, कर लेते हो। आपको अपनी फैमिली के साथ इश्यूज़ हैं, आप बात नहीं करते हो। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उसमें भी किसी तरीके से सह लेते हो, किसी तरीके से लगे रहते हो। या आप कर क्या रहे हो? सिंपली स्केप कर रहे हो, सिंपली बच रहे हो चीज़ों से। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम रील्स, शॉपिंग कर लेना, अल्कोहल, वीकेंड पार्टीज़, ये सारे ना, ये एनेस्थीसिया जैसे हैं। ये आपके प्रॉब्लम जो आपकी है, जो आपका मेंटल पीस नहीं है, उसके लिए एनेस्थीसिया जैसा काम करते हैं। ये कोई क्योर नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जो ये एस्केपिज्म होता है, ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल लगता है कि हाँ यार, ये तो कर सकते हैं, मतलब डिले तो कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, और आप उसी में बने रहते हो, वो चीज़ सहते रहते हो। हर बार जब आप रियलिटी से भागते हो तो आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो, और हर बार जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक हिस्सा सेक्रीफाई कर देते हो। और जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाई होती है तो आपके दिमाग में कभी किसी भी रीजन से खुशी नहीं आएगी, पीस नहीं आएगी। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन इग्नोर कर देना और हर चीज़ के पीछे साइलेंस में चले जाना, साइलेंस में छुप जाना, दोनों में डिफरेंस होता है। हम साइलेंट हो जाते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, हम साइलेंट हो गए। रिलेशनशिप टॉक्सिक है, हम साइलेंट हो गए। चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, हम साइलेंट हो गए। और ये जो आपका साइलेंस है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। वो इंसिडेंट्स आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, वो बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आपको लगता है कि आप साइलेंट हो गए, आपने जवाब नहीं दिया, आप उस आर्गुमेंट से बच गए। बिल्कुल सही बात है, उस आर्गुमेंट से आप बच जाओगे, लेकिन क्या वो आपके अंदर पीस लेकर आ रही है? अगर वो पीस लेकर नहीं आ रही है तो ये आपका जो साइलेंस है ये आपके लिए साइलेंट किलर है, ये आपके लिए साइलेंट किलर जैसा काम करेगा। स्पीक अप, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योर ओन सैनिटी। आपको दूसरों के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए बोलिए, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलिए। आजकल ना बिजी रहना एक टैग ऑफ ऑनर जैसा हो गया है कि मतलब मैं बहुत बिजी हूँ, मैं 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बिजी लॉजिकल आप हो, आप 2-4 चीज़ों पर काम कर रहे हो तो सही है, ठीक है, लेकिन केवल आप बिजी रहने के लिए बिजी हो, ये आपको एक ऐसे ट्रैप में डाल देगा कि आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। आपको केवल ये लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्शन ले रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी और पर्पस अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप लगातार 12 घंटे काम कर रहे हो लेकिन अगर उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एनालाइज करो। हो सकता है यहाँ पर मेहनत वाली बात नहीं है, मेहनत वाली प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है यहाँ पर डायरेक्शन की प्रॉब्लम हो। अगर आप बिजी रह रहे हो फिर भी आपको जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं, जैसा आपका मन है कि ऐसा रिजल्ट्स आए आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में, वो नहीं आ रही है तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेहनत की प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर स्किल्स की प्रॉब्लम नहीं है। एनालाइज करो। इन सारी चीज़ों के लिए एनालिसिस ही इकलौता ऐसा तरीका है जिससे हम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर और प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाते हैं। ये जो कंफर्ट जोन की जेल है ना, ये सबसे मीठी जेल होती है। और इसका प्राइस आप कैसे पे करते हो? इसका प्राइस आप पे करते हो जिंदगी में स्टैग्नेंट होके, किसी भी तरीके की ग्रोथ ना लेके। आपको एक काम पसंद नहीं आ रहा है, एक जॉब पसंद नहीं आ रहा है तो शायद आप वहाँ से निकल गए, लेकिन
एक आपकी जॉब, एक आपकी ज़िंदगी चल रही है, बस चल रही है, कट रही है। आपको लगता है कि यार स्टेबिलिटी है, आपको लगता है कि यार सही है, आपको लगता है कि यार यहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आप ग्रो कर रहे हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो? या आप वहीं पर रुके हुए हो? आपको लग रहा है कि हाँ सब चंगा सी, सब ठीक है। कंफर्ट जोन से निकलने का खर्चा एक बार है, इसका प्राइस आपको देना पड़ता है। अगर आप कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हैं तो इसका प्राइस आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो प्राइस एक बार देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप कंफर्ट जोन से निकलते नहीं, तो उसका प्राइस आपको पूरी जिंदगी देना पड़ेगा। और इस खर्चे का, इस एक्सपेंस का इंटरेस्ट जिंदगी में केवल और केवल रिग्रेट होता है और कुछ भी नहीं। सोसाइटी हर बार ये बोलती है, परिवार वाले हर बार ये बोलते हैं कि सेटल हो जाओ। कभी आपने सोचा है किस चीज़ में सेटल हो जाओ? कौन अपनी ज़िंदगी में सेटल हुआ है? एक गाड़ी, एक घर, एक शादी, 2 बच्चे और आराम से सुबह ऑफिस जाना, शाम को ऑफिस से आना, ये सेटल होना है? क्या सेटल होने के बाद आपके दिमाग में, आपके मन में पीस है? सेटल किस चीज़ से, सेटल क्यों, सेटल कैसे? हम अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, अपने क्यूरोसिटी को, अपने जो सपने हैं, जो अपने ड्रीम्स हैं, इन सबको मार के नॉर्मल बन जाते हैं। और फिर सबको लगता है कि ये बंदा तो नॉर्मल है, बढ़िया है, मुझे नॉर्मल लोग ज़िंदगी में पसंद है। लेकिन क्या आप नॉर्मल बनने के लिए अपने सपनों को आपने मार दिया? क्या आप अपने ड्रीम्स को ख़त्म कर दिया? क्या आप अपनी ज़िंदगी से पीस को हटा दिया? क्या आपके अंदर की क्यूरियोसिटी मर गई है? क्या आपके अंदर का वो बच्चा जो हमेशा क्वेश्चंस पूछता था, जो ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता था, जिसके कुछ सपने थे, वो आपने मार दिया? और अगर आपने मार दिया और नॉर्मल बन गए, सेटल हो गए, क्या करोगे सेटलमेंट का? और सबसे बड़ा कॉस्ट है आपकी ज़िंदगी का सेल्फ अवेयरनेस का ना होना, अपने आप को ना जानना। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, चाहे वो अपने ऑफिस में हो या अपने जान पहचान के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सर्कल है, ज़्यादातर लोग अपने आप को नहीं जानते। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, उन्हें अपनी वीकनेसेस के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि वो किन चीज़ों में अच्छे हैं। उन्हें लगता है कि जब हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं तो वो जो जॉब इंटरव्यू में आप 4 लाइनें रट के जाते हो जिसका कोई मतलब नहीं होता, आपको खुद भी पता है उसका कोई मतलब नहीं है, वही उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। आपकी ज़िंदगी के छोटी छोटी चीज़ों में आपकी स्ट्रेंथ होती है। हो सकता है ऊपर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जितने भी प्रॉब्लम्स बताए, इसमें से कोई एक प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि आपके लिए अच्छा काम करती है, आप इसमें अच्छे हो सकता है वो आपकी वीकनेस हो। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड investment. This is an investment. If you apply this, if you analyze yourself, if you do your SWOT analysis, if you identify what are your strengths and what are your weaknesses, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। ज़िंदगी में हर चीज़ की कॉस्ट होती है, ज़िंदगी में हर चीज़ का पैसा लगता है। कई बार वो पैसा, मनी, पैसा जो जिसको हम लोग करेंसी बोलते हैं, इस तरीके से आता है। कई बार वो एक्सपेंस, वो खर्चा, वो पैसा आपके सपनों के रूप में आता है। कई बार वो आपकी ज़िंदगी, आपके हेल्थ के रूप में आता है। द क्वेश्चन इज़, आप अपनी ज़िंदगी को किस दाम पर खर्च करना चाहते हैं, किस करेंसी में खर्च करना चाहते हैं। इन सब का कंक्लूजन केवल इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितने डिसीजंस लेते हैं, जितने किसी भी तरीके के डिसीजन, वो ऑफिस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, हर डिसीजन आप कॉन्शियस होकर ले रहे हो या बस आप ले रहे हो, आपको पता नहीं है। आप ज़िंदगी में जितने भी यस बोलते हैं ना, उसके साथ एक नो आपको फ्री में मिलता है। जितने आप नो बोलते हैं उसके साथ एक यस आपको फ्री में मिलता है। आपको तय करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ,
जब आप अपने सपनों के पीछे, डिसीजंस के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने फैमिली का बहुत बहुत ध्यान देना। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।